अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का हम आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स शरीर में आने वाली अलग अलग हरकतें। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बिल्कुल शांत बैठिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में शरीर में आने वाले अलग अलग जो हिलजुल है, जो हरकतें हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनको आप नोट कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, आप टाइम टू टाइम अपनी आँखों को लगातार ब्लिंक करोगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, जब आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तब आपकी बॉडी में जो जो मूवमेंट्स आएंगी उनको ऑब्जर्व कीजिए। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स डेट हैपन इन आर बॉडीज़, कई तरह की मूवमेंट्स होती हैं, हिलजुल होती हैं जो हमारी बॉडी में हम नोट करते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे होते हो तब आप अपनी बॉडी का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जिसको आप यूज़ करते हो? ऑब्वियसली आंसर है हमारा हैंड। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप टर्न करते हो, मुड़ते हो या अपने फ्रेंड की तरफ देखते हो तब आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हो? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स। कहते जब आप एक ही जगह पर होते हो उस समय आप अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हो। You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. कहते आप एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाते हो, ठीक है, चलकर जाते हो, उठते हो, आप अपने टीचर के पास जाते हो, आप अपने स्कूल तक जाते हो, स्कूल के बाद आप घर जाते हो। तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है आप यूज़ करते हो। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, अपने पैरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप वॉक करते हो, रन करते हो, जंप करते हो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। आपकी बुक में टेबल नंबर 8.1 में आप फिल कीजिए और देखिए कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से जाते हैं, वो कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं। सो टेबल नंबर 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाते हैं, कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ काऊ। काऊ क्या करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है बाय वॉकिंग, वॉक करता है, वो चलकर जाता है और अपनी बॉडी का कौन सा हिस्सा यूज़ करता है, लेग्स। नेक्स्ट वन ह्यूमंस। ह्यूमंस भी क्या करते हैं, लेग्स को, फुट को यूज़ करते हैं, ठीक, और वॉक करके जाते हैं। स्नेक अपनी होल बॉडी को यूज़ करते हैं, क्रॉल करते हैं वो। बर्ड विंग्स यूज़ करती हैं, फ्लाई करती हैं, ठीक है, उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इंसेक्ट भी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, वॉक भी करते हैं और क्रॉल भी करते हैं। फ़िश जो होती है वो फिन्स यूज़ करता है और स्विम करता है। बेसिकली जो फ़िश है वो पानी में है, पानी में तैरकर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं। सो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल and swim. These are the only a few of the ways in which animals move one place to another place. तो कहते हैं यही कुछ तरीके हैं, जैसे वॉक करना, रन करना, फ्लाई करना, जंप करना, क्रॉल करना, तैरना पानी में, स्विमिंग जिसको हम बोलते हैं, स्विम करना। तो यही कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली जाते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? कहते ये इतना सारा डिफरेंस क्यों आता है एनिमल्स में जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करके जाते हैं। मतलब कुछ जो होते हैं वो वॉक करके जाते हैं, कुछ फ्लाई करके जाते हैं, कोई क्रॉल करते हैं, स्विम करते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? वाई इज़ इट डैट मैनी एनिमल्स वॉक
ऐसा क्यों होता है कि कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, वाइल अ स्नेक क्रॉल्स, जो स्नेक होता है, सांप होता है, वो क्रॉल करता है, रेंगता है, और फिश क्या करती है, स्विम करती है। सो 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर और उसकी हरकतें, उसकी मूवमेंट्स। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आर आर्म मूवमेंट्स टू बिगिन विद। कहते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी बॉडी में होने वाली कुछ मूवमेंट्स को नोट करेंगे ध्यान से। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वराइटीज़ ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स को देखने से पहले एनिमल्स में आने वाली जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग तरह की, उनसे पहले हम सबसे फर्स्टली मूवमेंट नोट करेंगे अपने आप में। डू यू इन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट योर स्कूल। कहते हैं आप अपने स्कूल में एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज को इन्जॉय करते हो, मतलब अगर फिज़िकल कोई एक्टिविटी करवाते हैं आपसे, कोई गेम्स का है, ठीक है, तो क्या आप उसको इन्जॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। अगर आप स्कूल में एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अपनी हैंड्स को, लेग्स को किस तरीके से मूव कराते हो। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। तो कहते हैं ये सभी जो मूवमेंट्स हैं क्या हमारी बॉडी उसके लिए कैपेबल है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। एक बॉल कीजिए, बाउल कीजिए, इमेजिनरी बॉल आपके हाथ में है, मतलब मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉल है और आप विकेट पे हिट कर रहे हो, तब क्या होगा। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। अपने हाथ को आप कैसे मूव करवाओगे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। क्या अपने हाथ को रोटेट करवाओगे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर मूवमेंट मतलब जब आप बॉल को करवाते हो तो आप देखते हो कि आपका जो हैंड है वो रोटेट करता है, आपका शोल्डर जो है बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर गोल दायरे में घूमता है। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। क्या आपका शोल्डर भी मूव करता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। नीचे लेट जाइए और अपने पैर को रोटेट कीजिए अपनी हिप से। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अपने आर्म को बेंड कीजिए, मोड़िए एल्बो से। एंड द लेग एट द नी। और अपनी जो लेग है उनको नी से रोटेट कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म साइड बाइज। अपने हाथों को साइड बाय साइड स्ट्रेच कीजिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर्स। झुकिए अपने आर्म को टच करवाने के लिए शोल्डर तक आपने मोड़ना है, यहाँ पे झुकना नहीं होगा। यहाँ पे आप अपने हाथों को थोड़ा सा बेंड करोगे अपने शोल्डर को टच करवाने के लिए विद योर फिंगर्स। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। कौन सा पार्ट है आपके आर्म का जो बेंड होगा, ठीक है। ये सभी एक्टिविटीज़ आपने करनी है। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स। आप अलग अलग तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवाइए और उनकी मूवमेंट को नोट कीजिए। Why is it that we are able to move a few parts of our body very easily in various directions and some only in one direction? कहते ये क्यों आसान होता है, हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों को हम easily मूव करवा लेते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और कुछ हिस्सा जो बॉडी का होता है वो मूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? कहते क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बॉडी का वो हिस्सा बेंड करना, मोड़ना, रोटेट करना आसान होता है उन जगहों पर जहाँ पर हमारी बॉडी के दो पार्ट्स आकर ज्वाइन कर गए हो एक साथ, जैसे एल्बो, हमारा शोल्डर, हमारे नेक। ये एक ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे रोटेट करना, बेंड करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं। तो जहाँ पर बॉडी के दो पार्ट्स आपस में ज्वाइन होते हैं बच्चे, उनको जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जॉइंट्स की। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट। क्या आप कुछ और जॉइंट्स के नाम भी बता सकते हो। इफ़ आर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स। अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं होगा, मतलब दो चीज़ें एक जगह पर आकर नहीं मिलती होंगी जिनको आप जॉइंट्स कह रहे हो, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। क्या आप सोच सकते हो कि हमारे लिए मुड़ना, मूव करना पॉसिबल होगा। वट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट। इन जॉइंट्स में एक्चुअली क्या मूव कर रहा है,
अभी हमने जॉइंट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि दो चीज़ें आपस में एक पॉइंट पे आके मिलती है तो उसको जॉइंट कहते हैं, पर उस जॉइंट में एक्चुअल में असलियत में क्या चीज़ है जो मूव कर रही है ये हमें जानना है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। कहते हैं आप अपनी फिंगर्स को प्रेस कीजिए टॉप ऑफ योर हेड में, हेड पे, फेस पे, नेक पे, नोज पे एक्सेट, ठीक है, इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज, अपनी उंगलियां और अपने जो अंगूठे हैं इनको। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड, क्या आपको कुछ हार्ड सा फील होता है? प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, द हार्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बोन। जब आप अपने टोज से, अपने फिंगर से किसी बॉडी पार्ट, मतलब जैसे अपने हेड को हो गया, नोज को हो गया, फेस को हो गया, प्रेस करोगे तो क्या आपको कभी वहाँ पे कुछ हार्ड फील हुआ है, कुछ सख्त सा फील हुआ है? तो वो हार्ड पार्ट जो है आपकी बॉडी का उसको कहते हैं बोन्स, उनको बोन का नाम दिया जाता है, हड्डियाँ। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट, सो मैनी बोन्स आर देयर। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, हड्डियाँ नहीं मुड़ती, ना मोड़ा नहीं जा सकता इनको। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन्स। ये हमारी सिर्फ एक सीधी हड्डी नहीं है, बोन नहीं है जो हमारे आर्म से हमारे रिस्ट तक है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर। एक्चुअल में वो जगह जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे अलग अलग जो बोन्स है वो आपस में आके मिल गई हैं। Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at points where bones meet. हम अपनी बॉडी का सिर्फ वही हिस्सा मूव करवा सकते हैं ईजिली जहाँ पर दो बोन्स, जहाँ पे हड्डियाँ आपस में आकर मिलती हैं। There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities. अलग अलग तरह के joints होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें अलग अलग तरह की मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ करने में मदद करती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो बच्चे इन जॉइंट्स के बारे में हमने वन बाय वन पढ़ना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई तरह के जॉइंट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण आप इजीली मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो फिलहाल आज की क्लास में आप अपने चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स को रीड करोगे पेज नंबर 68 तक। 68 तक आप अपने चैप्टर को ध्यान से रीड कीजिए, समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो रीडिंग है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद सम क्वेश्चंस। आज की क्लास में आपने चैप्टर रीड करना है और चैप्टर नंबर 14 जो कि वाटर है उसकी बैक एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।